जय श्री कृष्णा। पवित्र कार्तिक महीने की कथा व महात्म। अथ तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। शिवा गिर शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी नामा सुमर कर लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों ने यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए और श्री सूत जी से कहने लगी कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर के सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतिज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे और बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ रात काओं की पूजा करे। मुनीश्वरों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख साध करे, तत्पश्चात वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर, सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करना चाहिए। सोना चांदी की तुलसा को उनके समर्पण कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पारिग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सब पत्नी की यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ भेरी आदि बाजे भी बजवानी चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और सैया दान करना चाहिए। ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की भी विधि समझनी चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय।